हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 25 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है वो है आपका इंडियन जियोग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द यरलुंग जंगबो रिवर का नाम क्या है? यरलुंग जंगबो वो इंडिया में किस नाम से जानी जाती है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या इंडस? इंडस मतलब सिंधु नदी। तो जो आपका यरलुंग जंगबो नदी है ये नाम किसका है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा का नाम है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये यरलुंग जंगबो कहाँ पे बोला जाता है? तो ये तिब्बत में बोला जाता है। किसको? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को। ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रोडवे लिंकिंग मुंबई एंड आगरा पासेस थ्रू, यानी कि अगर आपको मुंबई से आगरा जाना है तो आप कौन से दो सिटी को कनेक्ट करते हुए जाएंगे? नासिक एंड ग्वालियर, पुणे एंड भोपाल, बड़ोदरा एंड झांसी या जयपुर एंड कानपुर? तो देखिए, मुंबई जो आगरा है वो कौन सा हाईवे है? तो वो है आपका नेशनल हाईवे 3। कौन सा है? नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे 3 से आप मुंबई टू आगरा जाएंगे। चलिए मैप में देखते हैं। तो देखिए, ये आपका मुंबई है और ये आपका आगरा है। तो यहाँ पे आपको जाना है तो बीच में आपको नासिक पड़ेगा, मुंबई से तुरंत बाद में पुणे के बाद में इधर नासिक, और फिर आपका मध्य प्रदेश जब आप एंटर करेंगे तो ग्वालियर होने के बाद में फिर ग्वालियर के तुरंत बगल में आपका क्या है? तो आगरा है। तो कौन कौन सा दो सिटी पड़ेगा? तो दो सिटी पड़ेगा आपका नासिक एंड ग्वालियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द मेन कॉज ऑफ फ्लड इन द रिवर, यानी कि किसी भी रिवर में जो फ्लड आता है जिसे कि हम हिंदी में बाढ़ बोलते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा गांव डूब जाता है पानी से, उसका मेन रीज़न क्या है? हैवी स्नोफॉल एट द माउंटेन, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स? तो देखिए, फ्लड आने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि जो आपका माउंटेन रहते हैं वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है, और जब स्नोफॉल होता है तो उसकी वजह से जो रिवर का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, और रिवर का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से वो फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पे अगर बात करूँ अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक की वजह से क्या आता है? तो अर्थक्वेक की वजह से जो ओशन है उसमें सुनामी आता है। जब समुद्र के अंदर में अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एरिया ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी आपका एक ज्योग्राफी का एक टर्म है। बेसिकली इसमें क्या नहीं एसोसिएट करता है आपको ये बताना है। तो फ्लोइंग रिवर जो है आपका एसोसिएट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो कार्स्ट टोपोग्राफी में 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि आपका सिंक होल, सिंकिंग स्ट्रीम और कैवर्न्स है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इतना टफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर भी है कि सुखना लेक इन विच सिटी। जो आपका सुखना लेक है, ये हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है कि आपका कौन सी सिटी में है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में या पुणे में? तो सुखना लेक आपका चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि द नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया इज 12, 15, 18 या 21? तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो है इंडिया में कितनी है? तो वो टोटल 18 है। तो सी करेक्ट हो गया। 18 मतलब देखिए, ये आपका हिंदी लैंड है, यहाँ पे हिंदी बोला जाता है। ये आपका उड़ीसा में उड़िया, तेलुगु कहाँ कहाँ पे? तो आंध्रा और तेलंगाना में, दोनों में तेलुगु। नीचे तमिल है, इधर कन्नड़ा है, इधर मलयालम है। तो टोटल ऐसे 18 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट को मिला करके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टी इनटू द अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में कौन सी नदी जाकर के गिर जाती है? गंगा, यमुना, इंडस या कावेरी? तो देखिए, गंगा, यमुना तो आपका जाके गंगा में ही मिल जाती है, और कावेरी, तो गंगा और कावेरी जो कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। और जो आपका इंडस है, जिसे कि हम सिंधु नदी बोलते हैं, वो आपका कहाँ मिलती है? तो वो आपका अरब सागर में मिलती है। अभी देखते हैं, चलिए मैप में। तो ये कौन सी नदी है जहाँ पे कलर किया हुआ है? ये नदी है कौन सी? तो ये है आपकी इंडस नदी। और ये आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरा पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। इधर आपका अरेबियन सा है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। कावेरी नदी ऐसे जाती है, और इन आपका जो गंगा है वो आपका कुछ इस तरह जाती है बांग्लादेश में एंटर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच रिवर ऑफ राजस्थान इज़ नोन एज वानकी आशा। वानकी आशा के नाम से कौन सी नदी को राजस्थान में बोला जाता है? चंबल, माही, बानस या लूनी? तो देखिए, वानकी आशा जो है ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। वानकी आशा जो है ये बानस नदी को बोला जाता है। बानस नदी, सी करेक्ट आंसर है। लूनी नदी जो है इंडिया की एकलौती ऐसी नदी है जो कि आपका रेगिस्तान में, जो कि आपका जो थार मरुस्थल है वहाँ जाके ये विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त होने वाली पहली नदी और आखिरी नदी जो इंडिया में है वो आपकी लूनी नदी है। तो आपको वो भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच प्लेस इज नाउ नोन एज वाइट वाटर इन इंडिया। इंडिया में वाइट वाटर के नाम से कौन से लोकेशन को जाना जाता है? लेह को, लद्दाख को, कारगिल को या सियाचिन को? तो वाइट वाटर के नाम से हम सियाचिन को बोलते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि द वाटरफॉल विद द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा वाटरफॉल है? जोग फॉल कर्नाटका, कोर्टरम फॉल्स तमिलनाडु, बरघाट फॉल्स मध्य प्रदेश या इटोपाटाला फॉल्स आंध्र प्रदेश। तो देखिए हाईएस्ट वाटरफॉल जो इंडिया में है वो है आपका जोग फॉल, और वो कहाँ है? तो वो आपका कर्नाटका में है। अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि जोग फॉल आपका कौन सी नदी पे स्थित है? तो जोग फॉल आपका श्रावस्ती नदी में है। श्रावस्ती नदी कहाँ बहती है? तो वो आपकी कर्नाटका में बहती है। ये इसकी टोटल हाइट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राणा प्रताप सागर राजस्थान इज़ फेमस फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पावर प्लांट या ब्रासवेयर या स्पोर्ट्स गुड। तो देखिए जो आपका राणा प्रताप सागर है राजस्थान में, वो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्या है? तो ये आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द टोडाज, टोडाज क्या है? तो ये एक जनजाति है, वो आपका मेजर ट्राइब से इंडिया में वो कौन से जगह में पाया जाता है? सिक्किम में, आसाम में, नीलगिरी में या अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में। तो टोडाज जो जनजाति है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है आपका वो तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु की जनजाति हो गई बेसिकली टोडाज। ये इनकी पोशाक है, कुछ इस तरह के कपड़े ये पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द स्टेट विच टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, यानी कि रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या उड़ीसा। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और सिंपल भी है। तो रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो केरला करता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। रबर देखिए बेसिकली आपका एक पेड़ से निकाला जाता है, ये रबर का पेड़ है जिससे कुछ इस तरह से रबर निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नए वैली पावर प्रोजेक्ट इज़ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट या नॉन कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट। तो देखिए नए वैली पावर प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। इससे पहले हमने बताया था आपको कि जो इंडस नदी है वो आपका कहाँ जाती है? तो वो आपका अरेबियन सी में जाती है या अरब सागर में गिर जाती है। पर इसमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कावेरी नहीं गिरती है। बाकी आपका ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और पेरियार नदी, ये तीनों नदी जो है वो आपका सिंध आपका अरब सागर में गिर जाती है। ओके, अगर आप मैप में देखेंगे तो देखिए मैप में इंडस जो आपकी कावेरी नदी है वो कहाँ पे है? तो ये कावेरी इधर साइड है और ये आपका बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ताप्ती और नर्मदा बिल्कुल बगल बगल से जाती है, अरब सागर में गिरती है, और पेरियार आपकी केरला में एक छोटी सी नदी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सॉल्ट लेक सिटी किसको बोला जाता है? सॉल्ट लेक सिटी वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात या दिल्ली। ये सॉल्ट लेक सिटी आपका कौन से स्टेट में स्थित है? तो सॉल्ट लेक सिटी आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डी सर्टिफिकेशन रेफर्स टू फॉरेस्ट डिगार्डिंग टू डेंस टाइगा, फॉरेस्ट इंप्रूविंग टू टंडर्स या फॉरेस्ट इंप्रूविंग टू डिजर्ट या फॉरेस्ट डिगार्डिंग टू स्पेर्स वेजिटेशन। तो देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो आपका डी सर्टिफिकेशन है ये आपका किसका? तो इंडियन ज्योग्राफी का एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आपका डिजर्ट या जो आपका डिजर्ट है वहाँ पर अगर आपका फॉरेस्ट इंप्रूव होने लगे या फॉरेस्ट आपका तेज़ी के साथ में बढ़ने लगे, जंगल घने होने लगे, तो उसको हम डी सर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द लैंड मासेस ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 1.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 4.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का बेसिकली लैंड मास कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो वो आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड मास क्या होता है? तो ऐसा एरिया जो कि पूरी तरह से इंडिया के लैंड में आता है। देखिए ये एरिया जो है आपका बेसिकली ये पूरा लैंड मास में कहलाता है इंडिया का। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आफ्टर श्रीनगर, पहला आपका श्रीनगर है, दूसरा का इंडिया का सेकंड टल्पी गार्डन जो है, इसको कि तुलिप गार्डन जो है वो कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली में या कर्नाटका में। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि तुलिप गार्डन कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उत्तराखंड में एक और इम्पॉर्टेंट गार्डन है, वो क्या है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स। कौन सा? वैली ऑफ फ्लावर्स, जहाँ पे आपका इंडिया क्या या दुनिया के जितने भी बेहतरीन फ्लावर्स हैं उन सभी को एक ही जगह पे रखा गया है, इसलिए इसे वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, और वो आपका उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। यहाँ पे एशिया की बात हो रही है, अगर वर्ल्ड की बात होगी तो कौन सा होगा? तो वो होगा आपका अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल। पर यहाँ पे एशिया में बात हो रही है, तो एशिया में कौन सा है? काजमकम, थार, काराकुम या गोबी। तो वो है आपका गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और थार जो है वो आपका इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि केवलादेव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो देखिए बेसिकली आपका जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो आपका राजस्थान में स्थित है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका केवलादेव नेशनल पार्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच मॉस्को, मॉस्को मतलब होता है मस्जिद, तो ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसका जो स्टाइल है वो आपका बंगाल स्टाइल इन आगरा? तो नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या बादशाही मस्जिद? तो देखिए बंगाल स्टाइल में जो आगरा में जो मस्जिद है वो कौन सी है? तो वो आपकी नगीना मस्जिद है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द ऑर्चिड पैराडाइज इन इंडिया इज आंध्र प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान? तो इंडिया में जो ऑर्चिड पैराडाइज है वो कहाँ पे है? तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि झारिया, झारिया एक जगह है आपका कहाँ पे? झारिया झारखंड में है, तो ये किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए, कोल माइंस के लिए, पर्ल्स के लिए या गोल्ड माइंस के लिए? तो झारिया में बहुत ही पॉपुलर माइंस है, और वो माइंस किसकी है? तो वो कोयले की माइंस है, यानी कि कोयले की खदान है, तो कोल माइंस के लिए पॉपुलर है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है कि द सेकंड कंदूरी फेस्टिवल, बेसिकली आपको बताना है कि कंदूरी फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर आपका जो भी है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको PDF चाहिए तो। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए